क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक अनस्टॉपेबल एनर्जी है जो बाहर आने का इंतज़ार कर रही है? अगर मैं कहूँ कि आप अपने जीवन के हर पहलू को, आपके इमोशंस, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स को मास्टर कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा? आज हम टोनी रॉबिन्स की लाइफ चेंजिंग किताब अवेकन द जाइंट विदिन के बारे में बात करेंगे, जो आपको सिखाएगी कि आप कैसे अपने रियल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और आप अपने भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 1, ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी। सोचिए कि आपका जीवन आज से 5 साल बाद कैसा होगा। क्या आप वही होंगे जहां आप आज पहुंचना चाहते हैं, या अब भी कभी न कभी के सपने देख रहे होंगे? जो लोग सफल होते हैं और जो नहीं होते, उनके बीच का फ़र्क बस एक होता है: निर्णय लेने की ताकत। इस चैप्टर में रॉबिन्स बताते हैं कि निर्णय लेने की ताकत कितनी महत्वपूर्ण होती है और कैसे डिसीजंस आपके जीवन को शेप करते हैं। आज जो फैसले आप लेते हैं वो तय करेंगे कि आपका भविष्य कैसा होगा। सफलता की शुरुआत तभी होती है जब आप अपने चॉइसेस पर कंट्रोल लेते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति एक ऐसी नौकरी में फंसा हुआ है जो उसे पसंद नहीं है, लेकिन उसके पास एक बिजनेस शुरू करने का सपना है। अगर आज वो फैसला करे कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने बिजनेस की तरफ बढ़ेगा, तो धीरे धीरे उसका सपना सच हो सकता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके निर्णय आपके भविष्य को तय करते हैं, न कि आपकी परिस्थितियाँ। चैप्टर 2, द पावर ऑफ डिसीजन। अगर मैं कहूँ कि आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत सिर्फ एक सिंपल एक्शन में छिपी है, वो डिसीजन जो आपके अंदर आग जला दे। यह चैप्टर गहराई से बताता है कि डिसीजंस किस तरह से आपके जीवन का फ्यूचर क्रिएट करते हैं। यह लाइफ को कंट्रोल में लेने के बारे में है, ताकि आप एक्टिवली डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए, न कि सर्कमस्टांसेस आपको कंट्रोल करें। एक व्यक्ति को पसंद न आने वाले काम में स्टक होने और अपने पैशन वाली फील्ड में जाने का डिसीजन लेना है। यह बदलाव आसान नहीं है, लेकिन सही डिसीजन उसके फ्यूचर को बदल सकता है। इसलिए आप ये बात समझ लें कि निर्णय बदलाव का स्रोत है और बदलाव ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 3, द फोर्स दैट शेप्स योर लाइफ। अगर मैं कहूँ कि आपके बिलीव्स ही आपके सबसे बड़े एसेट्स या सबसे बड़े एनिमीज हो सकते हैं, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? इस चैप्टर में रॉबिन्स बताते हैं कि बिलीव्स आपके परसेप्शन को कैसे शेप करते हैं। आपके बिलीव्स यह तय करते हैं कि आप क्या अचीव कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो यह बिलीफ आपको सच में रोक देगी। कोई व्यक्ति जो बिलीव करता है कि वह अच्छा पैसा नहीं कमा सकता, तो वह लगातार गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेता है और यह बिलीफ मजबूत होता जाता है। लेकिन जब वो इस बिलीफ को बदलता है, तो वह अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करना सीख सकता है। इसलिए आप ये बात समझ लें कि बिलीफ्स में कुछ क्रिएट करने और कुछ डिस्ट्रॉय करने की ताकत होती है। चैप्टर 4, द वोकैबुलरी ऑफ अल्टीमेट सक्सेस। क्या आपको पता है कि आप जो शब्द रोज़ाना यूज़ करते हैं वे आपकी रियलिटी को शेप कर रहे हैं? जो आप अपने आप से कहते हैं वह यह तय करता है कि आप क्या बिलीव करते हैं। भाषा बहुत पावरफुल होती है। रॉबिन्स बताते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, यह हमारे इमोशंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम अपनी भाषा बदलते हैं, तो यह हमारे जीवन के अनुभवों को भी ड्रामेटिकली बदल सकता है। एक व्यक्ति जो हमेशा कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, वह खुद को बहुत स्ट्रेस में फील करेगा। अगर वह कहे मैं बिज़ी हूँ लेकिन फोकस्ड हूँ, तो उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा और वह सिचुएशन को कंट्रोल में महसूस करेगा। इसलिए आप ये बात समझ लें कि अपने शब्द बदल कर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। चैप्टर 5, द पावर ऑफ स्टेट। क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप किसी भी मोमेंट में अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप तुरंत ही
डर से साहस या डाउट से सर्टेनिटी में स्विच कर सकते हैं। इस चैप्टर में स्टेट के कॉन्सेप्ट की चर्चा की गई है। रॉबिन्स बताते हैं कि किसी भी मोमेंट में आपकी इमोशनल और फिजिकल स्टेट यह इन्फ्लुएंस करती है कि आप कैसे सोचते हैं और क्या एक्शंस लेते हैं। अपनी स्टेट को मैनेज करना सफलता के लिए ज़रूरी है। सोचिए कि एक एथलीट अपने कंपटीशन से पहले खुद को फ्लो स्टेट में इंटर करने के लिए ट्रेन करता है। वह अपनी फोकस और इमोशंस को कंट्रोल करके प्रेशर में पीक परफॉर्मेंस देता है। इसलिए आप ये बात समझ लें कि बस अपनी साइकोलॉजी और फोकस बदल कर आप भी अपनी स्टेट को इंस्टेंटली बदल सकते हैं। चैप्टर 6, हाउ टू क्रिएट लास्टिंग चेंज। हर कोई एक दिन या हफ्ते के लिए अपने आप को चेंज कर सकता है, लेकिन वो चेंज पूरी लाइफ कैसे टिकेगा। रॉबिन्स बताते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग चेंज बिलीफ सिस्टम्स और कंडीशनिंग को बदलने से आता है। अगर आप एक नए बिहेवियर को प्लेजर के साथ और पुराने बिहेवियर को पेन के साथ एसोसिएट करते हैं तो लास्टिंग चेंज मुमकिन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो स्मोकिंग क्विट करना चाहता है, वह इस बिलीफ से एवर लास्टिंग चेंज ला सकता है कि हेल्दी रहने में प्लेजर है और स्मोकिंग से होने वाले नुकसान में पेन है। इसलिए आप ये बात समझ लें कि बदलाव तो मैंडेटरी है, लेकिन प्रगति आपकी चॉइस है। फॉरएवर लास्टिंग चेंज आपके बिलीव्स और बिहेवियर बदलने से आता है। चैप्टर 7, द ट्रायड, 3 फोर्सेस ऑफ क्रिएशन। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 3 सिंपल चीज़ें हैं जिन पर फोकस करके आप हर दिन एम्पावर्ड और मोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं। द ट्रायड, इनमें 3 फैक्टर्स होते हैं, फिजियोलॉजी, फोकस और लैंग्वेज। यह 3 एलिमेंट्स आपकी स्टेट को डिटरमाइन करते हैं और इस पर भी कि आप कैसा फील करते हैं और एक्ट करते हैं। इन ट्रायड को मास्टर करना आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए इसेंशियल है। अगर कोई व्यक्ति डाउन फील कर रहा है तो वह अपने बॉडी पोस्चर को बदल कर उन चीज़ों पर फोकस करके जिनके लिए वह थैंकफुल है और पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करके अपने स्टेट को बेहतर कर सकता है। इसलिए आप भी इस ट्रायड को मास्टर करें और अपने इमोशंस को कंट्रोल में लें। चैप्टर 8, डेस्टिनी इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। क्या आप डिज़ाइन से जी रहे हैं या डिफ़ॉल्ट से? आपके पास अपनी डेस्टिनी क्रिएट करने की ताकत है और यह आपके चॉइसेस से शुरू होती है। रॉबिन्स बताते हैं कि आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं। वह बताते हैं कि आपके जीवन के हर एस्पेक्ट की जिम्मेदारी लेने और कॉन्शियस चॉइसेस लेने की कितनी इम्पोर्टेंस है। एक व्यक्ति जो अपने रिलेशनशिप से अनहैप्पी है, उसे समझ आता है कि उसने इस पर पैसिव तरीके से रिएक्ट किया है, लेकिन जब वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एक्टिव चॉइसेस लेता है तो वह रिलेशनशिप को बेहतर बना सकता है। इसलिए आप ये बात समझ लें कि आपके पास ऐसा जीवन बनाने की ताकत है जैसा आप चाहते हैं, बस रोज इंटेंशनल चॉइसेस लें। चैप्टर 9, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। सोचिए अगर आप किसी भी सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएँ, चाहे वो स्ट्रेस हो, फियर हो या एक्साइटमेंट हो, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। इमोशंस हर एक्शन के पीछे की ड्राइविंग फोर्स होते हैं। रॉबिन्स बताते हैं कि इमोशंस को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। वह समझाते हैं कि इमोशंस कितने ज़रूरी हैं और आप उन्हें अपने एडवांटेज में कैसे यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपके इमोशंस ही आपको कंट्रोल करें। एक व्यक्ति जो पब्लिक स्पीकिंग से पहले एंग्सियस फील करता है, वह अपनी एंजाइटी को एक्साइटमेंट में बदल सकता है, जिससे उसे एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करने का मौका मिलता है। इसलिए आप ये बात समझ लें कि इमोशंस सिग्नल्स होते हैं, उन्हें समझें और अपने एडवांटेज में यूज़ करें। चैप्टर 10, बिलीव्स, द पावर टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय। क्या आपके बिलीव्स आपको एम्पावर कर रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? जो बिलीव्स आप होल्ड करते हैं वो आपके
सबसे बड़े एलाइज हो सकते हैं या सबसे बड़े एनिमीज़। इस चैप्टर में रॉबिन्स बताते हैं कि बिलीव्स कैसे बनते हैं और यह आपके जीवन को कैसे शेप करते हैं। वह बताते हैं कि लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति जो यह बिलीव करता है कि वह अपने काम में अच्छा नहीं है, तो वह बार बार अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को सैबोटाज कर सकता है। लेकिन जब वह इस बिलीफ को बदलता है तो वह अपने अंदर नए पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। इसलिए आप ये बात समझ लें कि बिलीव्स हमारे गोल्स की ओर या उनसे दूर ले जाने वाले कंपास और मैप की तरह होते हैं। कॉन्क्लूज़न, आपका जीवन कैसा दिखेगा अगर आप अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर लें। हर मोमेंट एक मौका है आपके अंदर के जाइंट को जगाने के लिए और उस लाइफ को क्रिएट करने के लिए जिसका आपने हमेशा से सपना देखा है। रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट और यह विश्वास कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर सकते हैं बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए आप आज से ही एक एक्शन प्लान बनाइए ताकि आप अपने सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्स पर काम करना शुरू कर सकें, यह जानते हुए कि हर छोटा स्टेप आपके पोटेंशियल को अनलॉक करने की दिशा में एक कदम है। आपके अंदर का जाइंट जागने का इंतज़ार कर रहा है। आज ही मैसिव और डिसाइसिव एक्शन लेकर अपने सपनों की ओर बढ़ना शुरू करें। अगर आप अपने शुरू किए गए हर काम को पूरा करने की 7 प्रूवन स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो ज़रूर देखें।